आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ट्रेन मूवमेंट एंड एनर्जी कंजप्शन। द ट्रेन मूवमेंट एंड एनर्जी कंजप्शन इंट्रोडक्शन। The movement of the trains and their energy consumption can be most conventionally studied by the means of speed-time curve and speed-distance curve, which shows respectively the speed at a different time instance after a start of run and the speed at a different distance from the starting point. जो ट्रेन मूवमेंट और एनर्जी कंजप्शन है, इसको हम लोग एनालिसिस जो करते हैं वो होता है स्पीड टाइम कर्व के द्वारा। जो स्पीड टाइम कर्व होता है उसी के माध्यम से हम ट्रेन के हर एक मूवमेंट का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग कंडीशन से लेकर के एंड कंडीशन तक क्यों ना हो। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में इसका हायर एक्सेलरेशन होता है और साथ ही साथ कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्री रनिंग होता है, रिटार्डेशन होता है, नोचिंग पीरियड होता है। तो ये सब पूरा का पूरा जो एनालिसिस होता है ट्रेन के मूवमेंट का, वो हम लोग करते हैं स्पीड टाइम कर्व के द्वारा। जो स्पीड टाइम कर्व होता है वो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में जो ड्रा करते हैं उसके हिसाब से होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कर्व ड्रा करते हैं तो जो स्पीड होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो स्पीड रहेगा वो किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से रहता है। साथ ही साथ जो टाइम होता है वो सेकंड में या मिनट में एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से स्पीड टाइम जो कर्व है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है। The speed time curve provides a complete information of the movement of train. जो स्पीड टाइम कर्व है वो उस ट्रेन के मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरा का पूरा एनालिसिस वहीं से होता है। The speed time curves are the mainly consist of the first one is the initial acceleration. जो स्पीड टाइम कर्व होता है उसके मुख्य रूप से 4 पार्ट हैं। तो उसमें फर्स्ट है इनिशियल एक्सेलरेशन, the second constant speed or free running time, third casting period, and fourth retardation and fifth braking। तो इस तरीके से मुख्य रूप से 4 से लेकर के 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। ये जो है अर्बन, सब अर्बन तथा मेन लाइन सर्विस के लिए अलग अलग होता है। द ट्रेन मूवमेंट एंड एनर्जी कंजप्शन, इसका हम लोग ये स्पीड टाइम कर्व देख रहे हैं फॉर मेन लाइन सर्विस के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है मुख्य रूप से इसका 2 पार्ट होता है, अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वाइल नोचिंग अप। तो जो फर्स्ट इसका जो एनालिसिस है उसके हम लोग करते हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वाइल नोचिंग अप, एंड द सेकंड है स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। तो इस तरीके से जो फर्स्ट है एक्सेलरेशन पार्ट, जो आपका मूवमेंट होता है 0 से लेके T1 तक और T1 से लेके T2 तक। तो इसका 2 पार्ट में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसका ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। जो फर्स्ट है रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन, सेकंड है स्पीड कर्व रनिंग, फिर थर्ड आपका फ्री रनिंग, फोर्थ है कास्टिंग और फिफ्थ है ब्रेकिंग। तो इसके एक एक कंपोनेंट्स को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग नोचिंग अप। तो ये जो पीरियड होता है इस कंडीशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग नोचिंग अप पीरियड मीन्स 0 to T1 the current is maintained approximately constant and the voltage across the motor is gradually increased by cutting out a starting resistance। तो जो फर्स्ट केस होता है इस केस में मीन्स जो आपका इंटरवल दिया हुआ है 0 से T1 तक, ये जैसे आप ग्राफ में देखेंगे 0 से लेकर T1 तक, यहाँ तक जो है इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें किया गया है। तो 0 से लेके T1 तक ये जो पीरियड होता है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो करंट होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है ताकि इसमें हायर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो इस इंटरवल पर करंट इज मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, और जो वोल्टेज है उसको हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं।
इसके रेजिस्टेंस को कट करते हुए। दस अट्रैक्टिव एफर्ट इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें जो करंट है उसको कांस्टेंट इसीलिए रखा जाता है ताकि इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है, जो ट्रैक्शन एफर्ट है, वो कांस्टेंट मेंटेन हो सके और इसका जो एक्सेलरेशन है वो ड्यूरिंग इस पीरियड पे वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। अब देखते हैं स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन और स्पीड कर्व, एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। इसी का सेकंड पार्ट है, मीन्स ये जो है टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 तक। अब ग्राफ में देखते हैं, ये जो इंटरवल है ये आपका ये t1 है और ये इंटरवल है t2। अभी जो हम लोग जब बात कर रहे हैं स्पीड कर्व रनिंग, तो ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो मूवमेंट है उस कर्व की अपन बात करेंगे। तो वापस ले चलते हैं आपको। तो इस समय क्या होता है कि ड्यूरिंग स्पीड कर्व running T1 to T2, the voltage acting across the motor remain constant and current start decreasing with the increase in speed according to characteristics of the motor, and finally current is taken by the motor becomes constant। तो इस केस में मीन्स जो आपका इंटरवल है T1 से लेके T2 तक, उस समय क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और करंट का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे आपका करंट जो है वो कम होने लगता है क्योंकि स्पीड जो है उस समय बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस इंटरवल पे याद रखना है, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा जैसे जैसे स्पीड में वेरिएशन होगा उसके आधार पे। मीन्स स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ने लगेगा और करंट का वैल्यू डाउन होने लगेगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दो द ट्रेन एक्सेलरेट्स बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड। इस समय जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इस समय हालांकि जो ट्रेन है एक्सेलरेट तो करता है बट स्पीड के हिसाब से जैसे जैसे स्पीड हाई होते जाएगा एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है और फाइनली वो जीरो पे पहुंच जाता है एक्सेलरेशन। द स्पीड एट विच अट्रैक्टिव एफर्ट डेवलप्ड बाय द मोटर बिकम एग्जैक्टली इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो इस तरीके से ये जो है स्पीड कर्व रनिंग का ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। और उसके बाद है थर्ड, फ्री रनिंग और कांस्टेंट रनिंग पीरियड। तो इसके लिए जैसे आप देखेंगे लास्ट इंटरवल टाइम t2 से लेके टाइम 3 तक, एट द एंड ऑफ द स्पीड कर्व रनिंग दैट मीन्स एट t2 द ट्रेन अटेन इट्स मैक्सिमम स्पीड। इस समय जो है एट इंटरवल t2 पे आप देखेंगे ग्राफ में, तो उस समय ट्रेन का जो स्पीड है वो सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रेन रन्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड एट अ कांस्टेंट पावर इज ड्रॉन। तो इस समय ट्रेन का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है और सप्लाई से कांस्टेंट पावर ये ड्रा करता है इस समय फ्री रनिंग के समय। तो इसको आपको याद रखना है, फ्री रनिंग या फिर कांस्टेंट स्पीड रन, इस पोजीशन पे क्या होगा कि जो पावर ड्रा होता है सिस्टम से वो कांस्टेंट होगा और जो ट्रेन का स्पीड है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद है कास्टिंग। ये जो है आपका इंटरवल t3 से लेके t4 तक। एट द एंड ऑफ फ्री रनिंग पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है एट द टाइम t3 पे, पावर सप्लाई इज कट ऑफ। पावर सप्लाई को हम लोग कट ऑफ कर देंगे, कट कर देते हैं। एंड ट्रेन इज़ अलाउड टू रन अंडर इट्स ओन मोमेंटम। इस समय जो ट्रेन है वो अपने खुद के मोमेंटम के कारण से वो रन करेगा। इस समय सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्टार्ट डिक्रीजेस। इस समय क्या होगा, अब ट्रेन का जो स्पीड है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा ऑन अकाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ ट्रेन। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द कास्टिंग पीरियड इज नोन एज कास्टिंग रिटार्डेशन। तो इस समय जब हम लोग सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं तो उस केस में ट्रेन जब अपनी खुद के मूवमेंट के कारण से मूव करने लगता है तो उस समय धीरे धीरे जो स्पीड है कुछ टाइम के पीरियड के पश्चात वो स्लो होने लगता है, स्पीड कम होने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कास्टिंग रिटार्डेशन। ये जो पीरियड है जिस समय आपका स्पीड है वो स्लो होने लगेगा उसको बोलते हैं कास्टिंग रिटार्डेशन। उसके बाद है रिटार्डेशन और ब्रेकिंग पीरियड। तो ब्रेकिंग पीरियड इस समय क्या होगा, एट द एंड ऑफ कास्टिंग पीरियड मीन्स एट इंटरवल t4, लास्ट इंटरवल जब होता है t4 का,
उस समय क्या करते हैं, इसमें ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है, चाहे वो मैकेनिकल ब्रेक हो या इलेक्ट्रिकल ब्रेक हो। एट द एंड ऑफ द कास्टिंग पीरियड, दैट मीन्स एट T4, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द ट्रेन टू रेस्ट। इस ट्रेन को कांस्टेंट मतलब इसको रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए उसमें ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो पीरियड है वह कहलाता है रिटार्डेशन और द ब्रेकिंग पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पीड डिक्रीजेस रैपिडली। इस समय स्पीड जो है सडनली डिक्रीज होगा और फाइनली रिड्यूस टू जीरो, और फाइनली जो है ट्रेन स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका अलग अलग मूवमेंट के हिसाब से ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया था। ये आपका टिपिकल स्पीड टाइम कर्व फॉर मेन लाइन सर्विस, इसको समराइज़ किया गया है इस ग्राफ के द्वारा। तो फर्स्ट आप कंडीशन देख रहे हैं 0 से लेकर T1 तक, ये है आपका रिहोस्टेटिक एक्सेलरेशन के इसमें क्या होता है कि करंट को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं और वोल्टेज इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ये जो पॉइंट है 0 से लेकर T1 तक, अब देखेंगे T1 से लेकर T2 तक इस टाइम इंटरवल पे वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड करंट स्टार्ट्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्पीड। तो इस इंटरवल पे आपका T1 से लेकर T2 तक इस मूवमेंट को अगर देखेंगे तो उस समय क्या हो रहा है, स्पीड आपका राइज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे आपका स्पीड राइज होता है तो इसमें वोल्टेज तो आपका हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बट जो करंट है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। मीन्स जैसे जैसे आपका स्पीड जो है बढ़ने लगेगा, आप ये जो इस करंट का जो वैल्यू है वो डाउन होने लगता है। एट इंटरवल T2 के बाद ये जो T2 है इसके पश्चात क्या हो जाएगा कि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा और ये कांस्टेंट पावर ड्रा करेगा सप्लाई से। तो इसको फ्री रनिंग टाइम बोलते हैं उस कंडीशन पे। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कास्टिंग। तो कास्टिंग के समय क्या करते हैं कि जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है। इस समय जो ट्रेन है वो अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण से जो घूमता है, अपने खुद के मोमेंटम के कारण से ये धीरे धीरे घूमने लगता है और ये धीरे धीरे जा कर के स्लो होगा। ठीक है, सप्लाई इज कट ऑफ एंड द ट्रेन रन्स ड्यू टू इट्स ओन मोमेंटम। तो इस समय जो ट्रेन है अपने स्वयं के मोमेंटम के कारण से घूमने लगता है। और जब ट्रेन का जो स्पीड, क्योंकि आपका सप्लाई को कट कर दिया गया है, तो इस समय आपका जो ट्रेन का जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, डाउन होने लग रहा है। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे क्या था आपका 100 था। 100 से 50 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड में ये डाउन हो गया है। तो इस तरीके से जो ट्रेन का जो स्पीड है उसका जो स्लो डाउन होने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है आपका कास्टिंग रिटार्डेशन। इसके पश्चात एट द टाइम ये T4 के पश्चात इसमें क्या कर दिया जाता है, ब्रेक लगा दिया जाता है और इसके मूवमेंट को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया जाता है और फाइनली जो है ट्रेन है स्टॉप हो जाता है। तो उसको बोला जाता है ब्रेकिंग। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग्स द ट्रेन टू रेस्ट। तो इस तरीके से टिपिकल स्पीड टाइम कर्व आपको रिप्रेजेंट किया गया था और ट्रेन मूवमेंट और एनर्जी कंजप्शन का ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो इसी स्पीड टाइम कर्व के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिपिकल स्पीड टाइम कर्व फॉर मेन लाइन सर्विसेज। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।